बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सारे टीवी चैनल्स की तवज्जुह से मैं ख़ास तौर पे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को नए साल की मुबारक देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इस नए साल में और इससे आगे जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं इस मुल्क में, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो दहशतगर्दी के इश्यूज़ हों, उनसे निजात दिलाएंगे। आज नए साल के आगाज़ के लिए मैंने ये मुनासिब समझा कि जो मैं यहाँ से फिर आगे जामशोरो भी जा रहा हूँ, दादू भी जा रहा हूँ, लेकिन मैंने समझा कि कराची के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए काफ़ी दिन से मैं निकल नहीं सका था मसरूफियात की वजह से प्रोजेक्ट्स की, लेकिन रिव्यू में रेगुलर अपना लेता रहा हूँ। मैंने विज़िट किया है 3 डिस्ट्रिक्ट्स को, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, मलीर डिस्ट्रिक्ट और इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में हैं। और यहाँ पे जो 3 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुरंगी डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो कुरंगी से शुरू होता है और मलीर में ख़त्म होता है। वो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है मलीर एक्सप्रेसवे का। टोटल 39 किलोमीटर्स का ये प्रोजेक्ट है, जो 6 लेन हम हाईवे बना रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की। और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इस साल 14 अगस्त को उसको पार्शली हम ओपन कर दें। और इसी सिलसिले में मैं ग्राउंड पे जाके उसकी प्रोग्रेस भी देखी, जो उसके साथ मसाइल हैं उनको भी नोट किया। और ये पूरी कोशिश, जैसे मैंने बताया कि 14 अगस्त को हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे पार्शली। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला 6 से 8 महीने और में फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उसका बाकायदा पूरे मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह करेगी। उसके बाद मैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पे गया, जो हमारा BRT रेड लाइन है, उसकी प्रोग्रेस देखी। ये कराची शहर की बल्कि पाकिस्तान का पहला BRT प्रोजेक्ट होगा जो बग़ैर सब्सिडी के चलेगा। और उसकी वजह यह है कि हम इसके अंदर फ्यूल के तौर पे बायोगैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी प्रोग्रेस भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी तेज़ चल रही है। उसके कुछ इश्यूज़ थे, बस डेपोज़ के, कुछ राइट ऑफ वे के, कुछ यूटिलिटी की शिफ्टिंग है उसके, उन पे गौर किया है। और मैं जुना एवेन्यू पे जो उनका अंडरपास है एक, उसका मुआयना किया है पर्सनली जाके। और ये हिदायत की है कि इस प्रोजेक्ट में को भी एक माइलस्टोन मैं हिदायत दे के आया हूँ कि हम 14 अगस्त 2023 को एक माइलस्टोन इसका कंप्लीट करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं होगा। इस वक्त मैं खड़ा हूँ जौहर चौरंगी पे। यहाँ पे मेगा स्कीम के 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक फ्लाईओवर बन रहा है और अंडरपास के साथ इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है फ्लाईओवर और अंडरपास का। और मुझे यहाँ पे इंजीनियर्स ने ये वादा किया है कि जो फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट है वो 23 मार्च 2023 को कंप्लीट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। इस पे हम इंशाल्लाह ताला गहरी नज़र रखेंगे कि ये कंप्लीट हो। और उसके साथ साथ अंडरपास की वो दिसंबर की डेट दे रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि जी ज़्यादा काम करें, 24/7 अभी बता रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन 24/7 से काम में ज़्यादा एफिशिएंसी अपनी पैदा करें। और कोशिश यही होगी कि 14 अगस्त को ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हम 14 अगस्त 2023 को ख़त्म करें। ये तो सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने विज़िट किया है आज। उसके साथ साथ हमारे तैयार प्रोजेक्ट्स हैं अभी तक, जिसका हम बाकी जगहों पे आपको पता है कि लोग इफ्तिताह करने में बड़ी तेज़ी करते हैं। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि जब तैयार हो जाता है तो उसकी इफ्तिताह में देर कर देता हूँ, लेकिन जब प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसकी विज़िट्स और उसकी मुआयने करते रहता हूँ। हमारा हॉक्सबे वाला रोड तैयार है, हमारा मछली चौक वाला रोड तैयार है, जिसकी हमने इंशाल्लाह ताला जल्द इफ्तिताह करेंगे। ककड़ी ग्राउंड पे जो हमारा केनिप का या क्लिक का प्रोजेक्ट है, वो KNIP का प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। वो इंशाल्लाह ताला इसी साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे कराची, उसके अलावा हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो राइप हैं, ताकि वो अब टेंडरिंग पे जाएंगे। आपकी जो बारिशों में
इस साल नुकसान हुआ था उसके लिए हमने इमीडिएट पैसे रिलीज़ किए थे और पैच वर्क, और आज मैं शहर में निकला हूँ, मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स और देखे हैं तो उनको बताएं। इंतज़ामिया को मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी साथ हैं, उनको भी हिदायत की है कि वो पैच वर्क के जो हैं चीज़ें उनको ठीक किया जाए। आपको याद होगा इस साल कराची के अंदर पहले से भी ज़्यादा बारिश हुई थी। 2020 में भी बरसात हुई थी, 2022 में भी बहुत, पूरे 2022 की तो पूरे सूबे को बल्कि पूरे पाकिस्तान को इसने अपनी लपेट में लिया। लेकिन कराची में जो हमारा ड्रेन्स की रिहेबिलिटेशन का काम हुआ है वो लोगों को नज़र आया है, और तकलीफ़ तो ज़रूर हुई है। मैं ये नहीं कहता कि जी पानी खड़ा ही कहीं नहीं हुआ, लो लाइंग एरियाज़ में पानी खड़ा रहा है, लेकिन आपके मेजर शाहराह हैं बल्कि माइनर रोड्स भी आपके इमीडिएटली अगर रात को बारिश हुई थी तो सुबह तक वो मोटरेबल होते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको आगाह कर दूं, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि तरक्याती काम जो 2023 में और ज़्यादा तेज़ हों, पूरे सिंध में तेज़ हों। इस साल जो सैलाब की सूरत हाल थी उसमें भी मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध ने सैलाब के दौरान इससे पता था जो डैमेज हो रहा है, चाहे वो हमारा रोड नेटवर्क हो, चाहे इरिगेशन नेटवर्क हो, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, या सबसे ज़्यादा जो लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, हमने इन पाँचों चीज़ों पे साइमल्टेनियसली काम, जब बारिश हो रही थी, सैलाब की सूरत हाल थी, तब से शुरू किया था, और अल्लाह ताला ने मदद की। और यही वजह है कि हम आलमी बैंक से, वर्ल्ड बैंक से निगोशिएट करके, सिंध सूबा है जिसने तकरीबन $2 अरब के प्रोजेक्ट्स मंजूर कराएं, जिसमें तकरीबन $1.7 अरब के नए प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्लड रिलेटेड काम है। और उसमें जो हमारा सबसे, मैं फिर कहूँगा, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पहले कभी नहीं हुआ। 2010 में भी बड़ा सैलाब आया था, 2020 का 20 में भी आया था, और लेकिन 2022 का सैलाब सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस वक्त हमने ये अज़म किया है कि तकरीबन 20 लाख घर लोगों के हम बनाएंगे, और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 350 अरब रुपए है। और उस 350 अरब रुपए में हमने फंडिंग अरेंज की है। तकरीबन 120 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से, यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं, वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो अग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत, यानी 60 अरब रुपए वो देंगे, 240 अरब हो जाएंगे। बाकी जो 110-120 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी 9 जनवरी को जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें जाएंगे। और वो जो घरों का प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम इतना रोबस्ट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स, हमने अंदाज़ा लगाया कि ख़र्चा तो ज़्यादा आ सकता है लेकिन हम 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। अगर कोई शख्स अगर एक घर किसी को बना के देना चाहता है तो वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें पार्टिसिपेट करे, और हम उस डोनर को और उस बेनिफिशियरी को मिलाएंगे आपस में, ताकि वो बेनिफिशियरी को पता चले कि जी मेरा घर फलाने ने डोनेट किया। अगर कोई कंपनी 100 घर बनाना चाहती है, गांव बनाना चाहती है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से जो प्लान हमने किया है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद से हम ये पूरा करेंगे और ये 20 लाख घर बनाएंगे। और ये प्रोग्राम इधर ख़त्म नहीं होगा, ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे कि पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है, और या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं, उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए। कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हमारे पास इस साल आई थी, दोबारा भी आ सकती है, तो उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसमें लोगों के घर सिरे से ही मिट जाए। हाँ, नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान रिकूप आराम से वो खुद अपने रिसोर्सेज से कर सके। तो ये हमारी सारी कोशिशें जो मैं आपको आगे करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इरिगेशन नेटवर्क पे हमारा काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। हमने जो ब्रीचेस हैं काफ़ी बंद कर दिए। इस वक्त हम ओवरऑल सूबे में 95% से ऊपर एरियाज़ में पानी इवैक्यूएट कर चुके हैं। कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। मैं ख़ास तौर पे हमारे पास दादू ज़िले में प्रॉब्लम है, खैरपुर, नाथन शाह, मेहड़ और जोही ताल का।
इनमें इश्यूज़ हैं, अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है, जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, टालपुर बड़ा का इलाका, इस जगह पे पानी है। प्रॉब्ली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस हफ्ते में एक और चक्कर फ्लड एरियाज़ का भी लगाने का उनका इरादा है, ताकि वो काम का दोबारा खुद जायज़ा लें। और हमने ये अज़म किया हुआ है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मानसून से पहले सिंध के रोड्स को, सिंध की इरिगेशन चैनल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे और हमारा प्रोग्राम घरों की कंस्ट्रक्शन का ज़ोर शोर से जारी होगा। शाह साहब, जिस तरह आपने घरों का जिक्र किया, तो अभी तक आपने कहा था कि दिसंबर में इस काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, मगर दिसंबर भी बीत गया, अब नया साल भी आ गया, तो ये अभी तक अनफॉर्चुनेटली शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा आपने साहिल पर एक बड़ा रोड बनाने का भी मंसूबा बताया था, उसका क्या हुआ? मैं बताता हूँ। देखिए, आप कह रहे हैं शुरू नहीं हो सका, शुरू हो गया। शुरू प्लानिंग तो बहुत पहले से होगी, लेकिन उससे ज़्यादा काम हो गया है। हमारा सर्वे कंप्लीट है, 20 लाख घरों का, 20 लाख से ऊपर घर है, उनका सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंप्लीट हो गया है। पहले तो आपने देखना है ना, शुरू जाके आपने रेती बजरी और ईंटें लेके खड़े तो नहीं हो जाना कहीं। सर्वे कंप्लीट है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स उसके साथ रखे हैं, जो रिनाउंड NGOs हैं, जो कि ग्राउंड पे, ये कोई सरकारी ठेका नहीं होगा 350 अरब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना कि वो पैसा सही खर्च हो रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स सेलेक्ट कर लिए, वो भी ऑन बोर्ड है। उसका जो पूरा सिस्टम है वो डिज़ाइन इस वक्त टेस्टिंग स्टेजेस में। हमें सबसे जो रोका हुआ है जिस चीज़ ने, हमारे पास पैसे मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया 60 अरब तो हमने खुद कमिट किए हैं, और उसके साथ साथ जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंसिंग पैसे तो हमें फरवरी मार्च तक इंशाल्लाह उससे कोशिश करेंगे और पहले मिले, लेकिन उन्होंने 20% रिट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग, यानी आप पैसे खर्च करें अपनी जेब से, हम आपको वो वापस रिकूप करके देंगे। तो पैसों का इशू नहीं है, लेकिन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर उसका बनना है, ताकि और इंशाल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके। और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। अच्छा शाह साहब, आपने घर की रोड की बात की। देखिए, इस साल ये ख़ास तौर पे फ्लड्स के बाद हमने काफ़ी चीज़ें रियलाइन की हैं। आप समझ सकते हैं तकरीबन 80 अरब रुपए के करीब, अगर नंबर्स मुझे सही याद नहीं है नजम आपको शायद, जो हमने रीपर्पस किए अपने प्रोविंशियल बजट से फॉर फ्लड रिलीफ, फॉर फ्लड रिहेबिलिटेशन। उस वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे स्लो डाउन हो गए, तो हमने प्रायोरिटीज कुछ किए, लेकिन हमारे जो, जैसे अब ये प्रोजेक्ट, इसको तो स्लो डाउन नहीं किया। ये एक मेजर इस इलाके के लोगों की डिमांड थी। यहाँ पे अस्पताल भी करीब है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, एयरपोर्ट के जाने का रास्ता भी है, तो इसको हमने स्लो डाउन नहीं किया, इसको हमने उसी तेज़ी से बल्कि और तेज़ किया है। तो कुछ रीपर्पसिंग हुई है। मकानी चूंडू बार-बार मुल्क जे करे न रुगो ॿियूं पार्टियूं पर पीपल्स पार्टी जा जेके उम्मीदवार आहिनि उन्हनि जी बि दिलि भॻी आहे, तव्हांजो बि नुक़सानु थियो आहे। हाणे मकानी चूंडूं थींदियूं 15 जनवरी ते ॿिन्ही उनमें, या न ॿियो इहो ॿुधाइजो त MQM जा सभई धड़ा गॾिजी विया आहिनि, त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मेयर कराची में कीअं ईंदो? अच्छा, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के वर्कर्स से मीटिंग भी की थी। आप लोग में से कुछ दोस्त भी उधर मौजूद थे। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे, वजूहात थी, लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। अब आप खुद इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी, कुछ इलाके, जैसे मैंने आपको बताया खैरपुर नाथन शाह में शायद मैं विज़िट फिर करने जा रहा हूँ, ख़ुद भी मुआयना करूँगा। जोही का कुछ है जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं। दूसरा हमें इशू था लॉ एंड ऑर्डर के, इसलिए कि हमारी पुलिस सारी इंगेज थी। हम 2 हिस्सों में क्यों करते हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, इसलिए कि ये जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और इस वजह से हम एक इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन, जब हमने लाड़कानो, सक्खर, मीरपुर ख़ास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न में किए थे, तो हमने कराची और हैदराबाद डिवीज़न की इंतज़ामिया को उधर ले गए थे। जब हम कराची और हैदराबाद डिवीज़न में इलेक्शन करेंगे तो हम उन इलाकों की इंतज़ामिया को इधर लेके आएंगे, लेकिन वो खुद मसरूफ़ थे फ्लड के काम में, बल्कि हमने कराची से काफ़ी सारी पुलिस और ट्रैफिक अरेंजमेंट्स के लिए ट्रैफिक पुलिस भी भेजी हुई थी। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं, हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब
खड़े हैं उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अभी खासतौर पे गवर्नर साहब ने रात में विजिट किया, उनका ये कहना है, आपने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट बताया, उनका ये कहना है खुसूसन कराची और सिंध भर बख्शिश और चंदे पे चल रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो एकदम एक इलेक्शन साल है ये आला पूरी, तमाम पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक यकजा हो रही है। तो इसमें कोई आपको इस्टेब्लिशमेंट का रोल नज़र आ रहा है या फिर वो वाकई में बिल्कुल माइनस हो चुका है? नहीं देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिलती है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इसमें क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए? नहीं, क्यों ग्रुप्स पार्टीज थी ना ये इलेक्शन अलायंस कोई करता है या मिलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भत्ते बख्शिश वाला ज़माना ख़त्म हो गया है। अब वो भत्ताखोरी नहीं चलती यहाँ पे। गवर्नर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, लेकिन शायद वो उसी को कर रहे होंगे बात कि जो भत्ताखोरी यहाँ हुआ करती थी। और आप सबको पता है, कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कराची शहर में आप लोगों ने भी भत्ता दिया होगा यार, मैं माजरत के साथ तो वो भत्ताखोरी ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी वो। और मैंने कल ये कहा था, कल मैंने जब तकरीर की थी, अब यही बात मैंने कही थी कि इस शहर को इंशाल्लाह ताला, इस शहर के लोग अब पहचान गए। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता है जैसे पहले हुआ करता था। मैंने यार अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में और उसके बाद भी देखा है, वो एक मोटरसाइकिल पे बंदा आता था, यूँ इशारे करता था, आप लोग सब अपनी दुकानें बंद करके चले जाते थे। अब है किसी में हिम्मत तो करे। हाँ, शहर में प्रॉब्लम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं आपको ये बताऊँ, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम, उसके भी कल मुर्तज़ा ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने सुनी थी, जब बताए कि इसके रीजंस कुछ हैं, कोताहियाँ हर एक की हैं। मैं अपने आप को क्या कहते हैं, बरियो ज़मा नहीं, ये कहते हैं ना उर्दू में, कि नहीं करता। इससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ यानी हुकूमत के साथ बाकी इदारों ने भी काम करना है। बाकी इदारों ने भी जो सिचुएशन है उसके, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने कई बार ये जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी मैंने एक बार चोरी की, पकड़ा गया, रिहा हुआ, हमने कहा रिपीट ऑफेंडर्स के लिए कोई एक टैगिंग सिस्टम किया जाए, लेकिन वो नहीं मानते। तो मेरे साथ बाकी इदारों नहीं, मैं जब अपनी बात करता हूँ, मैं मुराद अली शाह की या चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता, मैं हुकूमत सिंध की बात करता हूँ। सारे इदारों ने ताउन करना है, और अगर कोई एक इदारा भी कमज़ोर होता है तो वो द चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। आपकी हुकूमत का एक और बड़ा प्रोजेक्ट है कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट, जो लॉ एंड ऑर्डर से जो है मैटर रखता है। कराची में इस दफ़ा 112 अफराद जो है सिर्फ स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए हैं। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है और ये मुसलसल ताख़ीर का शिकार हुआ है, क्या इसमें और भी ताख़ीर होगी? मैं आपको बताऊँ, सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला हम इसमें कुछ इश्यूज़ थे, इसकी कॉस्टिंग के इश्यूज़ थे, वो सारे रिजॉल्व किए। देखिए कोई, और ये अच्छा खासा मैं आपको बताऊं, जब ये पहली बार लाए थे तो 28-29 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बना के लाए थे, और ये रिव्यू करके इसकी ड्रास्टिकली कॉस्ट नीचे गई है। ये वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने जो एक्सपर्ट्स थे इस एरिया में उन सबको इन्वॉल्व किया। चीफ सेक्रेटरी साहब पहले सेक्रेटरी आईटी रह चुके हैं, उनको मैंने कहा कि जी आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, आप इसको रिव्यू कराएं। वो रिव्यू कराएं और उसकी कॉस्ट काफ़ी नीचे आ गई है। तो ये वजह थी कि, लेकिन इसकी ज़रूरत, अशद ज़रूरत है, और हम इसको फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कोई देर नहीं होगी। सर, शहर में जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही है, क्या समझ रहे हैं कि क्या आ रही है? हो जाएंगे? क्या आ रही है? स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है और मैचेस भी आ रही है, क्रिकेट मैचेस। क्रिकेट मैच तो होता रहेगा यार। इसमें मेरी बात सुने, लोगों को अपना हक हुक्मरानी देना सबसे सुप्रीम काम है। हम उसी पे बिलीव करते हैं। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही कहा था कि मेयर वो आएगा जिसको कराची के लोग चाहेंगे। इससे बढ़ के और क्या आदमी, ये नहीं और मैं थोड़ा ज़्यादा क्लेम करता हूँ, मैं उनका एक कारकुन हूँ। मैं कहता हूँ मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, इसलिए कि काम करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिखाया। मैं आपको सड़क पे दिखा रहा हूँ बैठा हुआ। कल तो मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लग गया था, अपने
सुना होगा। और मुझे बड़ा मुश्किल है, मैं जामशोर जाऊँगा तो मेरे साथ क्या हशर करेंगे मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन हम बिलीव करते हैं कराची हमारा दारुल खिलाफा है, कराची इस मुल्क की ग्रोथ इंजन है। और हमने कभी भी, और मैं अपनी तरफ से, मैंने चेयरमैन साहब को कल कहा था अपनी तकरीर में कि चेयरमैन साहब कराची वाले आपको अपना समझते हैं, आप कराची में पैदा हुए, मैं भी कराची में पैदा हुआ। मेरा गांव ज़रूर सेवन शरीफ है, लेकिन मेरा दिल जैसे सेवन के लोगों के साथ धड़कता है, कराची के लोगों के साथ भी ऐसे ही धड़कता है। और मैंने ये इंश्योर करके दिखाया है। मैं आपको अगर प्रोजेक्ट्स गिनाना शुरू होऊंगा तो शायद शाम हो जाएगी और जो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वो रह जाएंगे। जितने प्रोजेक्ट्स पिछले 5-6 सालों में कराची में हुए, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन अमान लाई है, जो कि एक आज से 7-8 साल पहले किसी की सोच भी नहीं थी। हाँ, स्ट्रीट क्राइम्स के जो इश्यूज़ हैं, मैं उसको तस्लीम करता हूँ कि हैं इश्यूज़, उसकी वजूहत भी मैंने बताई। और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को उससे बरी ज़मा नहीं करता, लेकिन मुझे सबकी मदद की ज़रूरत होगी उसमें, और वही मैं कर रहा हूँ। किरण, लास्ट क्वेश्चन। ये बता देगा कि आपकी जो वफाक करके आप लोग के साथ वफाक में आई है एमके, वो हमेशा एतराज़ करती है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है बलदियाती हल्काबंदियों को लेकर और उसके साथ साथ बलदियाती निज़ाम में तरमीम के हवाले से। उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और जो उनके एतराज़ात हैं वो कैसे खत्म? नहीं, देखिए, हम बड़ी हमआंगी से काम कर रहे हैं, हम लोग मिलते भी रहते हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी 2 राय होती हैं। आप, मेरी राय किसी और पार्टी के वर्कर से फ़र्क हो सकती है, तो ये जब, और ख़ास तौर पे 2 पार्टीज़ मिलती हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चीज़ों पे इख्तलाफात तो मैं नहीं कहूँगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंग्रेज़ी में बता दिए, वो हो सकती है। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं यार। मुझे ये नहीं, एक सवाल भी नहीं आया उस शख्स का मुझे कि जो समझता ही नहीं है कि किसी से बात करनी चाहिए। मतलब इस मुल्क जिस सूरत हाल में है उसको देखते हुए, मतलब वो शख्स जो कहता है कि मैं 40,000 जंगजू लाया था, आपने सुना होगा, मैं तो लाया था और इन लोगों ने उनको ख़राब कर दिया। और ये अब रिजॉल्व है हमारा कि जो दहशत गर्दी दोबारा उस टाइम पे वापस शुरू हुई थी उसको ख़त्म करेंगे। तो मैं डाइग्रेस नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि मेरा नहीं ख्याल है कि नए साल में उसकी बात करनी भी चाहिए उस शख्स की जो इस ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल अलग है। मुझे बता दे कि 3.5-4 साल हुकूमत रही थी, कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में, एक मंसूबा बता दे। मैंने परसों में जाना था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा सका। 330 मेगावाट ऐड किया हमने नेशनल ग्रिड में। ज़रा एक मंसूबा, ये सिंध हुकूमत का काम है सारा। ज़रा बताएं पिछले 3.5 साल में हुकूमत पाकिस्तान में क्या किया है? कोई एक बड़ा मंसूबा बता दे। ये और ये अच्छा, ये मैंने अभी, मुझे नहीं पता था कि वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शायद उसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। अभी यहाँ से वो जीत के गया था, फिर नहीं आया, आया या नहीं आया, लेकिन एक पत्थर की ईंट लगाई इधर। तो खैर, मैं आपने का जो सवाल था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, अपने अपनी नज़रियात होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हम डेमोक्रेसी पे, बातचीत पे यकीन रखते हैं। हम ये सारे जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। सर एक सेल्फी।